करेंगे बात। आ गई प्रभास की राजा साहब, तो कर लेते हैं शुरुआत। अब देखेंगे राजा साहब में क्या है गलत क्या है सही। तो आज आपको बताऊं कि राजा साहब ने मचाई तबाही। तो प्रीमियम पे चल रही राजा साहब तो अब फाइनली देखने को मिलेगी। इंडिया वालों को पहले देखी अमेरिका वालों ने, अब देखेंगे इंडिया वाले। तो प्रभास ने मचा दिया जलवा। तो आप इस मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पज से जाइए देखने। तो इसकी कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो कॉमेडी हॉरर होने वाली है। तो आप मूवी को जल्दी से जल्दी देखने के लिए जाइए और टिकट्स को बुक करिए। तो मैं आपको बताऊं कि ये मूवी है कैसी, आप चाहते हो होगी वैसी। तो इसकी है कहानी निराली, होगी सबसे भयंकर की भी नानी। तो आपको मैं बताऊं, सीधी बात नहीं करूंगा कोई बकवास। तो जो मूवी आई है धमाकेदार मचाई तबाही है। तो धमाके से आया याद, तो कर लेते हैं अब शुरुआत। तो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एक ही चर्चा प्रभास की है मूवी आई दी राजा साहब। तो राजा साहब ने क्या है कर ली कमाई। तो कमाई को छोड़ते हैं और करते हैं बात कैसी है ये मूवी। तो जो प्रभास की मूवी आई है वाकई में कुछ लाजवाब कुछ हटके है। तो ऐसी मूवी तो बहुत कम आती हैं दोस्तों। इसकी कहानी इतनी भी खास नहीं है जितना कि अच्छा खासा कलेक्शन कर सकें। तो जो प्रभास की मूवी है तो उसमें कलेक्शन की बात छोड़ो। तो कलेक्शन तो प्रभास की मूवी हो और 300-400 करोड़ ना कमाए तो क्या ही फ़ायदा है। तो प्रभास की मूवी आती है तो 100 करोड़ से तो ओपनिंग ही लेती है। तो इस मूवी का कलेक्शन क्या होने वाला है और इसकी कहानी क्या होने वाली है और ये मूवी क्या डिज़र्व करती है, तो आज हम इसके ऊपर सारा ही कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप फैमिली से हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब हम करते हैं बात, होगी एक नई शुरुआत। तो प्रभास ने करी तो बहुत ही अच्छी शुरुआत। तो संजय दत्त जी आए तो अपना जलवा बिखेर गए। तो संजय दत्त जी ने जो जलवा बिखेरा है हवेली में, तो हवेली में है सोना चांदी क्या उसे राजा साहब हासिल कर पाएंगे। तो संजय दत्त जी दूसरे का सोना कुंडली मारकर बैठ गए हैं। तो राजा साहब कहूँ प्रभास के दादा बनकर हवेली पे भूत बन के कब्जा कर बैठे हैं। तो डर भी है इसमें। जो मूवी का कहूँ बैकग्राउंड हॉरर म्यूजिक है वो कुछ इतना खास नहीं है, उस पर टिप्पणियाँ उठ रही हैं। तो इस वजह से कुछ मूवी में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। बट मूवी इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप देखने जाइए तो ठीक है। आप मूवी में अगर कमियां निकालेंगे तो कमियां तो बहुत सारी हैं। फिर बोलेंगे ये हाथ कहाँ से आया, अरे मगरमच्छ पानी में रहता है ये ज़मीन से कैसे निकाला। तो आप बहुत सारे ऐसे बातें सोचने लग जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ना सोचें ये सब बातें, सिर्फ मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पज से देखने के लिए जाइए। और मूवी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप इस इंटरेस्टिंग कहानी को एंजॉय करिए, ना कि इस प्रकार से जाइए कि इसमें ये कमी रह गई वो कमी रह गई। बस कमियों को एक तरफ करिए और इस मूवी को एंजॉय करिए। एंजॉय करने के लिए मूवी है तो इंटरटेनमेंट पर्पज से ही मूवी आई है। तो क्या क्या मचाई तबाही है। तो मैंने कहा था प्रभास की मूवी आएगी धमाल मचाएगी तो कमाल भी कर जाएगी। तो आपको मैं बताऊं, जन नायकन विजय थलपति की हुई स्पोन। तो क्यों हुई है स्पोन, तो आपको मैं बताऊं, प्रभास की जो मूवी है तो वो तो राजा साहब चल पड़ी। तो जन नायकन या फिर जन नेता, तो सेंसर बोर्ड ने नहीं दी मंजूरी। कुछ रह गई है उसमें कमी। तो अभी लाइसेंस आएगा, 9 जनवरी को लाइसेंस मिलेगा। तो उसके बाद मूवी फिर हम सबको दिखाई जाएगी। तो इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिलने वाला है, एयू सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है ये तो अब मूवी को सेंसर बोर्ड ही तय करेगा कि कौन सा सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये मूवी आएगी उसके बाद कुछ कर दिखाएगी। तो सेंसर बोर्ड कौन सा सर्टिफिकेट देने वाला है, एयू देने वाला है, यूए देने वाला है, तो सारा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको मैं बताऊं कि स्पून कहूँ तो डिले हुई है, किस वजह से हुई है मैंने आपको सारा ही कुछ बता दिया है।
तो विजय थलपति की जो लास्ट मूवी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपको बताऊं कि जो प्रभास की मूवी आई थी उसने मचाई कैसे तबाही। प्रभास ने जो तबाही मचाई है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए फिर भी हम कर रहे हैं। तो उसका रीज़न आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। हमें तो बस चाहिए, तो जननायकन मूवी है तो अब कब रिलीज़ होगी, कौन सी रिलीज डेट होने वाली है, तो अभी तक ये बात निश्चित तय नहीं हुई है। जैसे ही निश्चित तय होगी, तो जैसे ही इसकी डेट निश्चित होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये मूवी इस टाइम रिलीज़ होगी, इस डेट पर रिलीज़ होगी। तो इसका जो टाइम था 9 जनवरी था, बट इस मूवी को पीछे हटा दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी रही है दी राजा साहब मूवी की। तो जननायकन मूवी आएगी तो क्या तबाही मचाएगी। तो आपको बताऊं कि टॉक्सिक मूवी आई, डांसिंग कार को बहुत ही धमाके तरीके से बॉम्ब फोड़ा, ब्लास्ट किया। तो क्या कहानी सुनाई, तो आप भी समझ गए होंगे कि कहानी सुनाई है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे टेक बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।